राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी के पितरों को मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम। आप सभी लोगों को पता है कि पितृ पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के मन में बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि महिलाएं तर्पण कर सकती है या नहीं, महिला श्राद्ध कर सकती है नहीं, श्राद्ध में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना कैसे करें। अनगिनत प्रश्न है। तर्पण क्या होता है, तर्पण करने का सही तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो पितृपक्ष श्राद्ध हर साल अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और अमावस्या तिथि तक रहता है। एक बात याद रखिए कि अमावस्या तिथि पर सर्वपितृ अमावस्या होती है और ऐसे में हमें सर्वपितृ अमावस्या पर जरूर और जरूर श्राद्ध करनी चाहिए। पितृपक्ष शास्त्रों में पितरों के प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने का समय बताया गया है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि यमराज इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों के बीच में रह के 15 दिन तक रह सकें और श्राद्ध का अन्न जल ग्रहण कर सके। अर्थात जैसे हमारा स्वर्ग लोक है, विष्णु लोक है, वैसे ही एक पितृलोक भी है। तो वहाँ से सभी को मुक्त कर दिया जाता है और सभी पितृ इस समय पे धरती लोक पे आते हैं। पितृपक्ष में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बातें इस प्रकार है, जैसे कि अगर आप बड़े सारे लोग कहते हैं हम ऑफिस गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, तो फिर हम श्राद्ध कैसे डालें। पितृपक्ष सूर्यास्त के बाद श्राद्ध नहीं डालनी चाहिए। पितरों का जो टाइम है ना पर्टिकुलर, वो 11:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में पितरों का टाइम बताया गया। ये नहीं कि सुबह सुबह 9 बजे आप श्राद्ध डाल दो, ऐसा भी नहीं बताया गया। कम से कम 11, वैसे तो 11:30 से 2 बजे का टाइम शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन आप 11:30 से 2 नहीं मान सकते, तो कम से कम 11 से 2 बजे के बीच में आपको श्राद्ध डालनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध नहीं डालते हैं। पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का उपयोग वर्जित माना जाता है। लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करते। जो भी व्यक्ति किसी की भी श्राद्ध डाल रहा है, उसको पितृपक्ष में ना अपने बाल कटाने चाहिए, ना नाखून काटने चाहिए, ना अपनी दाढ़ी बनानी चाहिए। दाढ़ी शिव का उपयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की कोई बुराई करने से आपको बचना चाहिए। पितृपक्ष में दान का विशेष महत्व होता है और वो दान अगर पितरों से संबंधित है, जैसे कि महिला पितृ के लिए साड़ी हो गई, रबड़ की चप्पल हो गई, छाता हो गया। पुरुष पितृ के लिए अंगोछा हो गया, रुमाल हो गया, कुर्ते पजामे का कपड़ा हो गया, छाता हो गया, चप्पल हो गई। इस प्रकार का दान जरूर करना चाहिए। पशु पक्षियों को भोजन कराना पितृपक्ष में बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं पूरे साल आप जिन भी पक्षियों को भोजन कराते हैं, अगर 16 दिन आपने कौवे को भोजन करा दिया तो एक बराबर आपका माना जाता है। पितरों के कार्य को याद कर उनका आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए। श्राद्ध क्रम में ब्राह्मण भोज कराने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। याद रखिए, जब भी आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, तो जब भी ब्राह्मण घर पे आते हैं तभी भोजन कराएं। ये नहीं कि आप किसी ब्राह्मण को देने जा रहे हैं तब उतना पुण्य की प्राप्ति नहीं मिलती। जब ब्राह्मण घर पे आते हैं तो उनको एक कुशा का आसन बैठने के लिए दीजिए, फिर ब्राह्मणों को जल पीने के लिए दीजिए, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराइए। भोजन में वो सभी सामग्री अवश्य बनाइए जो आपके पितरों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। वो सभी सामग्री बनाने के बाद आप सभी को क्या करना है कि भाई ब्राह्मणों को भोजन कराना है। उसके बाद जो आप दान स्वरूप देना चाहते हैं, ब्राह्मणों से कहिए कि संकल्प लीजिए और वो आप दान स्वरूप अवश्य दीजिए। श्राद्ध में इन चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है, जैसे कि गंगा जल, दूध, शहद, कुशा और तिल। श्राद्ध भोजन में सोने, चांदी, कांसे, तांबे के बर्तन का उपयोग उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अगर ये सारे बर्तन अब इस समय बहुत महंगे होते हैं, तो ये सारे जो बर्तन हैं वो उपयोग में ना ला सको, तो आप सिंपल एक पत्तल जो होती है उसमें भी श्राद्ध कर्म करा सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में कौवे का बड़ा महत्व होता है। श्राद्ध का एक अंश कौवे को भी दिया जाता है। कौवे से संबंधित पुराणों में बहुत ही विचित्र बात बताई गई है। मान्यता है कौवा अतिथि आगमन का सूचन है एवं पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा अगर आपके दिए अन्न को आकर ग्रहण कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि पितरों की आप पर कृपा हो गई है। गरुड़ पुराण में कौवे को यम का संदेशवाहक भी माना जाता है। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई है उस तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि उसकी मृत्यु के दिन सही जानकारी ना हो कि उसकी मृत्यु कब हुई है, तो उनका श्राद्ध आपको अमावस्या पर करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को ही कहा जाता है। मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा दी जाती है। इसलिए इस दिन
पितृ कहीं भी किसी भी लोक में होते हैं, वो आपके दिए गए निमित्त अंश को आकर जरूर और जरूर ग्रहण करते हैं। पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल होता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग स्वास्थ्य का प्रतीक होता है, आत्मा का कोई रंग नहीं है। जीवन में उस पार की दुनिया रंग वहीन पारदर्शी है, और सबसे अंत में जो भी वस्तु हमारे साथ जाती है वो जाती है एक सफ़ेद रंग का कफन। बाकी तो सब कुछ यहीं पे रह जाता है, एक सफ़ेद रंग का कफन जाता है। सफ़ेद रंग चंद्रमा से भी संबंधित है, जो पितरों को उनका अंश तक पहुंचाते हैं। श्राद्ध का नियम यह है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना जाता है। इसलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितृ मृत्युलोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, उसको ही पितृलोक बोला जाता है, जो चंद्रमा के ऊपर बताया गया है। यदि कोई 16 दिन तक भरपेट कौवे को भोजन खिलाए तो उसके घर खानदान में अकाल मृत्यु नहीं होती है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। पूरे साल सभी पक्षियों का जो 16 दिन कौवे को भोजन कराता है जैसे कि रोटी, सब्जी, गुड़, चावल, गेहूं, आटा की कौवे को जो भी कुछ अच्छा लगता है वो खिलाता है, तो उसके पितृ तृप्त होते हैं। जिनको मरे हुए पूर्वज सपने में दिखाई दे रहे हैं, वे इस बार गीता का 7वें अध्याय का पूरी श्रद्धा श्राद्ध के दिनों में और पूरी श्रद्धा से ये पाठ अवश्य करें। अध्ययन पढ़ने के बाद आटे के गोले पर गुड़, कुशा, घास रखकर गाय को खिला दें। आपको जरूर और जरूर बहुत ज़्यादा आराम की प्राप्ति होगी, और आपको पितृ जो हैं वो आपके सपने में भी दिखने बंद हो जाएंगे। आपको पता है में से बड़े सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हाँ, हमारे कोई बेटा नहीं है या हमारे कोई भाई नहीं है, क्या महिला पितरों को तर्पण कर सकती हैं, क्या महिला श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकती हैं? तो शास्त्रों में सीता मैया ने भी राजा दशरथ के लिए श्राद्ध कर्म किया है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है। जब सीता मैया ने श्राद्ध कर्म किया राजा दशरथ के लिए, तब भगवान राम से उन्होंने बोला, भगवान राम ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तब सीता मैया ने गौ माता से पूछवाया था और गौ माता ने झूठ बोल दिया था। तभी गौ माता के मुख को श्राप दिया गया था कि तूने जिस मुख से तर्पण हमारा खाया है, जिस मुख से हमने श्राद्ध करी, उस मुख से तर्पण, उसी मुख से तू झूठ बोल रही है। जा, मैं तेरे को श्राप देती हूँ, तेरी पूछ एकदम शुद्ध पवित्र होएगी, तेरा लेकिन मुख अशुद्ध माना जाएगा। तो अगर आपके भाई नहीं है या फिर अगर आपके पुत्र नहीं है, तो क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? तो आप अपने कुल का नाम लेकर श्राद्ध कर सकती हो, लेकिन अगर घर में कोई भी पुरुष उपयोग नहीं है, उस स्थिति में आप अपने माता पिता का या फिर सास ससुर का श्राद्ध कर सकती हो। एक बात ध्यान रखिए कि अगर जो महिलाएं होती हैं, अगर वो अपने मायके का श्राद्ध कर रही हैं, तो उनको अपने मायके के कुल और गोत्र का नाम बोलना होता है। ससुराल पक्ष का श्राद्ध कर रही हैं तो ससुराल पक्ष के कुल और गोत्र का नाम बोलना होता है। महिलाएं क्या कर सकती हैं श्राद्ध में? जैसे कि वो भोजन बना सकती हैं, वो गीता का पाठ नियमित 16 दिन तक कर सकती हैं, वो रात को दक्षिण दिशा में दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। बहुत सारे कार्य हैं जो महिलाएं भी श्राद्ध पक्ष में कर सकती हैं। याद रखो, श्राद्ध का जो टाइम होता है वो 11 बजे के बाद ही होता है, सुबह और शाम का टाइम श्राद्ध का नहीं होता है। श्राद्ध पक्ष में आपको संपूर्ण से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में किसी भी काम वासना क्रीड़ा को नहीं अंजाम देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। श्राद्ध पक्ष में भूल कर भी आप लोगों को कंसीव नहीं करना चाहिए। अगर आप कंसीव करने की सोच रहे हो तो कंसीव नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस बार जो श्राद्ध पक्ष है ना, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में श्राद्ध पक्ष पड़ रहा है। जब श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हुआ तब चंद्र ग्रहण था, और जब श्राद्ध पक्ष विश्राम होएगा तब सूर्य ग्रहण होएगा। जब ग्रहणों के बीच में कोई भी पक्ष पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। वैसे भी श्राद्ध पक्ष अपने आप में अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन उसमें भी ग्रहण का पड़ना, कोई भी बड़ी डील करने से बचिए। बयाना वगैरह अगर दे रहे हैं तो बच जाइए, कोई भी बड़ी डील करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। इन बातों का आपको विशेष तौर पे, खास तौर पे ध्यान देना है। श्राद्ध पक्ष में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके ऊपर और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आपको केवल अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे भेजनी होगी, डेट ऑफ बर्थ और टाइम और जगह।
अगर टाइम नहीं पता तो जगह भी चलेगी। मैं पूरी कुंडली आपको फ़ोन पे बताती हूँ, लेकिन कुंडली दिखाने के मैं पैसे चार्ज करती हूँ। कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कृपया करके फ्री कुंडली दिखाने के चक्कर में अपना और मेरा टाइम ख़राब मत कीजिए। कुंडली के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके हस्बैंड क्या किस चीज़ की जॉब करें, किस चीज़ की जॉब ना करें, आपके बच्चे किस फील्ड में जाएंगे, आपके बच्चे को कौन सी साइड लेनी चाहिए, आपके बच्चे को कौन सा कार्य करना चाहिए जिसमें उसको सफलता मिले, शादी का योग कब बन रहा है, आपके संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, संतान नॉर्मल होएगी या फिर मेडिकल प्रोसीजर से संतान प्राप्ति होगी, शादीशुदा जिंदगी अगर आपकी ख़राब चल रही है तो क्या उपाय आप कर सकते हो। ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।